आज का इस समारोह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9 वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का जो चेंज हुआ है, इसके लिए कुछ कदम बढ़ाए गए थे, कुछ रिफॉर्म किए गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन बगैर रिफॉर्म की नहीं हो सकते। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिफॉर्म किए गए, उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने देखने को मिले, वह आपने इस बात को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 में जो हमारे पास कुल पीआरबी के वाहन थे 9,500 थे। यूपी पुलिस बल के पास कुल 9,500 वाहन थे 4 व्हीलर के रूप में। आज उनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। ये जो प्रगति हुई है, इसी प्रकार से अगर 2 व्हीलर की आप बात करें, 2017 में इनकी संख्या मात्र 3,000 थी, आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यानी केवल संख्या नहीं है, इसने पुलिस के रिस्पांस टाइम को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त की। आपातकालीन स्थिति में जितनी त्वरित कार्रवाई होगी, जितनी त्वरित हम सहायता पहुंचाएंगे, वह त्वरित कार्रवाई ही ट्रस्ट में बदलती है और वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। हमारी कार्रवाई वहां से प्रारंभ होती है और इसीलिए मॉडल पुलिसिंग के लिए जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, ये तीनों का अपना महत्व है। अभी जो डीजीपी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो पहले बजट था, वह 17 के पहले श्वास अटकते अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। क्या पुलिस परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असले, कोई सुविधा नहीं, अवस्थापना सुविधाएं जीरो, टूटे हुए बैरक में, टूटे हुए एस्बेस्टस सीट के नीचे रहने के लिए पुलिसकर्मी दिन भर की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब आते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात में उस टूटे हुए खपड़ेल के नीचे उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था और मैंने यहां के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। जवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे रात्रि भर की ड्यूटी के बाद, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर से झांका, मैंने देखा तो टूटी हुई चारपाई, अपनी आंखों को मलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन चिंता मत करो, आराम करो। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा, आपने बताया नहीं। मैंने कहा, मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूं। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की होगी।